उसके रूठने पर मनाना मंजूर है। उसके रूठने पर मनाना मंजूर है। वो कहे दूर रहने को मंजूर नहीं। वो कहे जिस्म ना छूने को ये भी मंजूर है। मैं उसके सारे दर्द ले लूँगा। मैं उसके सारे दर्द ले लूँगा। वो अगर कहे सारी ज़िंदगी ना छूऊं उससे, खुदा कसम मैं अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लूँगा। होता है ना, मोहब्बत में हारने के बाद लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। मैं भी पड़ गया था। एक बाबा से मिला, उसने कहा ये करो वो लौट आएगी। मैंने किया, बहुत पैसे बर्बाद किए। और एक ऐप है ना इंस्टाटॉक, उस पर भी बात की। बहुत बेकार एप्लीकेशन है यार। तो उस वक्त लिखा था कि ये जो हो रहा है इसका गुनहगार किसे ठहराऊं। ये जो हो रहा है इसका गुनहगार किसे ठहराऊं। कहते हैं वो भोलेनाथ गवाह है मोहब्बत का। अब उसके घर भी क्या शिकायत लेकर जाऊं। मैंने उसके घर भी माथा टेका था, भोलेनाथ ने मेरी सुनी नहीं। उसके घर भी माथा टेका था, भोलेनाथ ने मेरी सुनी नहीं। हर पावन शिवरात्रि पर मैं निर्जल त्याग करता था। अन्न का एक दाना भी नहीं खाता था मैं। मेरे शिव का उपवास करता था। शाम होकर जब जाते थे मंदिर, बस मैं उसकी ही एक मांग करता था। उसने वो भी नहीं दिया जिसके लिए मैं उससे उसके घर जाकर लड़ता था। अब कैसे उम्मीद लगाऊं मेरे शिव से। बस एक ही तो उनसे चीज़ मांगी थी, वो भी नहीं दिया उन्होंने जो उनके घर जाकर रो रो कर मैंने उनसे मांगी थी। ज़्यादा कुछ बदला नहीं। वो कहते हैं ना 19-20, बस 19-20 का ही फ़र्क आया है। मेरे चले जाने से उसकी ज़िंदगी में कहाँ कोई फ़र्क आया है। वो भी शादी के जोड़े में सच कर जाएगी। वो भी शादी के जोड़े में सच कर जाएगी। वो पैरों में लाली, हाथों में मेहंदी रंग लाएगी। घूंघट होगा चेहरे पर, आंखों में नमी होगी। आंखों से काजल बह न जाए, चेहरा बिखर न जाए, इस तरह से वो आंखों को रोक लेगी। वो आंसुओं को पोंछ लेगी। पूछेंगे जब दोस्त उससे, पूछेंगे जब उनकी सहेलियां उससे कि वो कहाँ गया, तो वो क्या बताएगी। लड़का वफादार नहीं था ये कहकर वो पीछा छुड़वाएगी। उसके साथ जो मंडप में बैठा होगा सहरे में, उसके साथ जो मंडप में बैठा होगा सहरे में, वो मैं नहीं कोई और होगा। कह तो दिया उसने कि मैं वफादार नहीं था। अब अगर वो वफादार ना निकला तो वो क्या करेगी। अगर आएगी उसको याद मेरी, तो क्या वो आकर मुझे कह सकेगी। दिल तोड़ के हंसती हो मेरे